अगर आपके खिलाफ 498A की एफआईआर हो गई, एफआईआर होते ही आप क्रिमिनल रिट फाइल करके एफआईआर क्वेशिंग में जा सकते हैं। अगर एफआईआर क्वेश हुई तो अच्छी बात है, नहीं स्टे तो मिल ही जाएगी 100%। अब दूसरा जो सबसे बेस्ट और उत्तम रास्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 498A की एफआईआर हुई, चार्जशीट भी फाइल हो गई, उसमें भी आपको कोई राहत नहीं दिया गया, नाम भी नहीं निकाला गया, जितने लोगों का नाम था, दुनिया भर की धाराएं थी, उन धाराओं में उन लोगों का नाम लिखाते हुए, दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर सही तरीके से नहीं हुई, ऐसी स्थिति में चार्जशीट फाइल हो गई। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो दूसरा रास्ता आपके लिए है, इन्वेस्टिगेशन सही अगर नहीं हुई है तो री इन्वेस्टिगेशन की भी एप्लीकेशन आप लोअर कोर्ट में दे सकते हैं। री इन्वेस्टिगेशन भी आप करा सकते हैं धारा 173 सब क्लास 8 सीआरपीसी में। तीसरा मैं जो बताने जा रहा हूं, अक्सर इस रास्ते पे हर एक व्यक्ति चलना पसंद करता है। अगर आप सालों साल केस नहीं लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में सीधे 482 सीआरपीसी में चार्जशीट जब फाइल हो जाए, चार्जशीट चैलेंज करना है तो 482 में ही जाना होगा, सीआरपीसी की धारा 482। अब इसमें देखिए फायदे और नुकसान की मैं आपको बता दूं। देखिए नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं है और फायदे, पहली बात तो अगर क्रिमिनल रिट में आप गए, 482 में अगर आप गए तो जब 482 में चार्जशीट चैलेंज करेंगे तो पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि या तो 100% प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाएगी, दूसरा ये जब तक चार्जशीट की फाइनल सुनवाई नहीं होगी, यानी कि यूं कहें कि जो आपने 482 फाइल किया है जब तक मेरिट पे बहस नहीं आती है तब तक के लिए स्टे मिल जाएगा। तीसरा फायदा पूरी चार्जशीट भी क्वेश हो जाती है। चौथा फायदा ये है कि आपके पारिवारिक जनों का नाम, रिश्तेदार का नाम, जो भी लोगों का नाम ऐड है उसे बाहर करके केवल प्रोसीडिंग चलाने के लिए बोल देगा पति पर, यानी कि पूरी प्रक्रिया खत्म करके केवल पति को ही बचा के पति पर ट्रायल चलाने के लिए बोल देगा कोर्ट। यानी कि इस तरीके के दमदार फायदे आपको 482 में मिलते हैं। अब एक बात और है, मान लीजिए कि भाई एफआईआर में भी हम हाई कोर्ट नहीं गए, चार्जशीट में भी नहीं गए, री इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराया, बेल करा लिया। अब बेल करा लिया फिर भी हम चाहते हैं कि मुकदमा कितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो देखिए बेल कराने का मतलब आप ट्रायल फेस करेंगे। अब ट्रायल का मतलब आप सब जानते हैं कि मुकदमा 10 साल चलेगा कि 15 साल, इसकी कोई गारंटी नहीं, ना इसकी कोई समय सीमा निर्धारित है। अब बात अगर यहाँ पे आ जाती है तो फिर भी हम जल्दी केस कैसे ख़त्म करें। तो ऐसी स्थिति में सीधा सा फंडा ये है कि बेल जब हो जाए तो आप चार्ज फ्रेम ना होने दें, यानी कि चार्ज जब भी कोर्ट कहे कि सबको बुला लो, सभी अभियुक्तों को बुला लो, चार्ज फ्रेम कर देते हैं, चार्ज बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति आने से पहले या जब चार्ज की बात करे कोर्ट तो सीधे कह दें, आपका वकील साहब आपके कह देंगे कि माननीय हमको एक अवसर दे दें, हम इसमें डिस्चार्ज मूव करेंगे, डिस्चार्ज पिटीशन देंगे, डिस्चार्ज एप्लीकेशन देंगे। तो ऐसी स्थिति में सीधे धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज फाइल कर दें। अब यहाँ लोगों का ये सवाल होगा कि ये होता क्या है, तो मैक्सिमम लोग इस काम को नहीं करते हैं, इसलिए लोग इसको जानते भी नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता, सबको मालूम है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अगर आप 1000 केस देख लें तो 1000 केस में 2-4 केसों में ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई जाती है, नहीं चार्ज फ्रेम करके गवाहियां स्टार्ट हो जाती हैं। डिस्चार्ज माने क्या होता है लोग जानते ही नहीं। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को देखने का यही माध्यम है, नहीं है कि भाई हम आपको बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं या आप नहीं करें। देखिए धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज से फायदे क्या हैं। पहली बात तो ये है कि डिस्चार्ज जब फाइल करेंगे, अगर लोअर करता है तो ठीक है, नहीं सेशन 100% रिश्तेदारों का नाम, पारिवारिक जनों का नाम 100% डिस्चार्ज कर देगा। यानी डिस्चार्ज जितने लोगों को डिस्चार्ज मिल गया उनको ट्रायल लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई भी तारीख नहीं चलेगा, मुकदमा उनका खत्म एक तरह का। अब अगर मान लिया जाए सेशन पति को भी डिस्चार्ज कर दिया तो समझो 498A की कहानी खत्म।
अगर पति बचा है या सास ससुर भी बचे हैं तो वही सेशन का ऑर्डर आप सीधे हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे, डिस्चार्ज मिल जाएगा, गारंटी है मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सालों साल चलने वाले केस को आसानी से समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। आपको ट्रायल की जो टेंशन रहती है, आप ट्रायल लोअर कोर्ट में नहीं झेलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और इन रास्तों पर चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला होता है।